हेलो एवरीवन, स्टेट पीस के सब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट। ये है हिंदी का प्रैक्टिस सेट और इसे हम मिनिमम 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इसमें 60 प्रश्न हैं और ये जो आर ओ के लिए 6 टॉपिक हैं उनसे प्रश्न हैं। 10-10 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से हैं। तो अब क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो टाइम सेव करने के लिए हम इसको 15 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो सरीखा जो है एक क्वालिटी है, तो यह गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? तो यह होगा मेधावी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक जो विशेषण है यह बता रहा है दूध की विशेषता। दूध यहाँ पे विशेष से हो जाएगा और अधिक जो है यह विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? तो अंतः विशेषण कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2021 का जो मेंस में हिंदी का पेपर हुआ था, यानी कि जो आर ओ मेंस में हिंदी का पेपर होता है उसमें 30 प्रश्न रहता है और उसमें ये प्रश्न पूछा गया था आर ओ मेंस 2021 में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी है। विकारी विशेषण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छी जो है यह विकारी विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं? तो यहाँ पे चार विशेषण और 4 विशेष हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें जो है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय जो है वह सौंदर्य है। तो इसमें जो है 3 विशेषण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? दूसरा यहाँ पे किस प्रकार का विशेषण है? तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? किसी ना किसी तरह में कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किसमें प्रविशेषण नहीं लगा हुआ है? तो बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें नहीं लगा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द की सही वर्तनी है। कौन सा शब्द ऐसा है जो सही रूप में लिखा हुआ है? तो सौंदर्य वर्धक। ऑप्शन ए बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बाकी तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी शताब्दी जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखी हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो अधिशासी बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अधीन। अधीन जो है यह अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वह होता है अधीन, यानी कि धा पे छोटी एक मात्रा लगेगी। सॉरी, बड़ा आ नहीं रहता है, छोटा रहेगा। इस तरीके से अधीन लिखा जाएगा। छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, बड़ी की मात्रा रहेगी अधीन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अशुद्ध है। बाकी जो तीनों शब्द लिखे हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है। कौन सा यहाँ पे शुद्ध शब्द है? तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा पुरस्कार ही यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप जो होगा वह होगा श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य इसमें ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। यह जो है त्रुटिपूर्ण है क्योंकि निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। ये वर्तनी संबंधित त्रुटि है इसमें। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य
है। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे जो है घर में सब ठीक ठाक होंगे, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है? तो गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है? अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यह बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो अवतरणी जो है यह गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी भागीरथी, सुरसरी और मंदाकिनी तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मराल जो है यह हंस का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी, शशक जो है या खरगोश का पर्यायवाची है, यह रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी छपा, सरवरी और यामिनी ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यातुधान का पर्यायवाची है। यातुधान का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची होगा राक्षस, निशाचर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? कूलंकषा, कूलंकषा जो है यह नदी का पर्यायवाची है, और वो ऐसी नदी का पर्यायवाची है जो कि उफनाती हुई नदी हो और किनारों को काटते हुए चलती है, उसे कूलंकषा कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? तो अभिलाषा जो है वह उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्कंठित जो होता है वह उत्सुक का पर्यायवाची होता है। अभिलाषा जो होता है वह इच्छा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करवाल। चंद्रहास और करवाल दोनों तलवार के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो आर्द्रा जो है यह एक नक्षत्र होता है, यह नम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी गीला, भीगा, आर्द्र यह नम के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से? तो विलक्षण जो है या विचित्र का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेह प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है? मेह प्रिय किसका पर्यायवाची है? तो ये मोर का पर्यायवाची हो जाएगा, मयूर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है? तो कपाट का कपड़ा जो है यह गलत लिखा हुआ है, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ का तत्सम रूप है। दीर्घ का तत्सम रूप क्या है? तो दीर्घ का तत्सम रूप होगा ऑप्शन डी, दृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो उपालंब जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वह होता है उलाहना। बाकी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तद्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म प्रयुक्त हुआ है? किस युग्म में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चकवा का चक्रवाक बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म क्यों खोजिए। कौन सा इसमें सही शब्द युग्म है? तत्सम से तद्भव जो बना हुआ है, तो इसका घट का जो घड़ा बना है वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इसका जो तद्भव शब्द होगा वह होगा ऑप्शन सी, फुर्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, चटिका का तद्भव क्या होगा? चटिका का तद्भव क्या होगा? तो चटिका का जो तद्भव होगा वह होगा ऑप्शन डी, चिड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो यों होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि अशुद्ध है? तो वत्स का जो परख दिया हुआ है यह अशुद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी तद्भव हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आग, जीभ और घर जो है यह इसमें सब तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा आग का अग्नि हो जाएगा, जीभ का जीवा हो जाएगा और घर का गृह हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, दुर्जेय। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विषय की
पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना तो उसे विवेचना कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा पदोन्नति, पदान्नति। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव की जटाएं के लिए एक शब्द है, शिव की जटाएं इनके लिए एक शब्द क्या होगा, तो कपर्दी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए होता है दूरदर्शी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो किसी जिसका कोई आश्रय ना हो के लिए एक शब्द है, क्या होगा एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए निराश्रय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निराश्रय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या होते हैं, तो ये देशभक्त होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए होता है आत्मग्लानि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है, जिसका उच्चारण न किया गया हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्चरित। नेक्स्ट प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ, तो इसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विमुख का विलोम शब्द है, विमुख का विलोम क्या होगा, तो उन्मुख जो है या विलोम का विमुख का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शाश्वत शब्द का विलोम कौन है, इसमें से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है, तो शाश्वत का जो विलोम होगा वह होगा क्षणिक, शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक, तो ऑप्शन डी में है क्षणिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि सही नहीं है, तो यहाँ पे विश्लेषण और विवेचन तो दिया हुआ है, ऐसा सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परिसीमन का विलोम है, परिसीमन का विलोम क्या होता है, तो परिसीमन का विलोम होता है असीमन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चोर का विपरीतार्थक शब्द है, चोर का विपरीतार्थक क्या होगा, तो साह होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुटिल का विलोम है, कुटिल का विलोम क्या होता है, तो कुटिल का विलोम होता है ऋजु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकृत शब्द का विलोम है, अधिकृत शब्द का विलोम क्या है, तो अनधिकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, तो वक्र का ऋजु बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, उत्तर का विलोम क्या कौन सा इसमें से नहीं है, तो अनुत्तर नहीं होगा उत्तर का विलोम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनभिज्ञ शब्द का अनभिज्ञ का विलोम शब्द है, अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, तो अभिज्ञ होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।